गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल देखा था थ्रेड का। चलो एक एग्जांपल करते हैं आज इसमें कि भाई जो थ्रेड है मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करके देखते हैं। चलो मैं एक क्लास और ले लेता हूँ। मान लिया इसका नाम मैं रख लेता हूँ thread1। और एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं thread2। मैंने आपको बताया था कि भाई थ्रेड क्रिएट करना है तो या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो या इंप्लीमेंट कर लो रनेबल इंटरफेस को। अब thread2 हमने जो ये क्रिएट की है क्लास, इसमें हम एक्सटेंड कर लेते हैं किसको, थ्रेड क्लास को। और यहाँ पर हम रन मेथड क्रिएट करते हैं एक। ठीक, रन मेथड के अंदर मान लेते हैं कि भाई मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ इंट i इक्वल टू 0 और i लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 5 और i प्लस प्लस। और इसके अंदर मान लेता हूं कि भाई मैं प्रिंट करवाता हूं i की वैल्यू। ठीक, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ऐसी मैं thread1 क्लास के अंदर करता हूं एक्सटेंड्स थ्रेड और इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूं एक रन मेथड। और इसके अंदर मान लेता हूं मैं एक वेरिएबल लेता हूं j और इसकी वैल्यू मैंने ले ली स्टार्टिंग 0 से और j लेस देन और इक्वल टू मैं ले लेता हूं लेट्स से 5 और j की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि भैया हम j की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। ठीक, दो क्लास ले ली मैंने thread1 और thread2। दोनों क्लासेस ने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है। दोनों क्लासेस में मैंने रन मेथड क्रिएट कर दिया है। दोनों क्लासेस में मैंने एक लूप ली है, एक में आई वेरिएबल ले लिया, एक में जे वेरिएबल ले लिया, ये सेपरेट करने के लिए बेसिकली। और दोनों में मैंने जे की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब मैं आता हूं अपनी सैंपल क्लास में और मेन के अंदर मैं इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं thread1 का सबसे पहले t1 और इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही क्या वो आपका रनेबल स्टेट में आ जाती है या कौन सी स्टेट होती है सबसे पहले वाली। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे तो कौन सी स्टेट में आएगा थ्रेड आपका, न्यू में, रनेबल में या रनिंग में, बताओ। शाबाश किरण, शाबाश सिमरन। ये हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए दोनों क्लासेस के। और अब मैं क्या करता हूं,
T1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड को स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसे ही मैं सेकंड थ्रेड को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ, इसके आउटपुट देखना। देखो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, क्योंकि जो भी थ्रेड आप पहले आपने स्टार्ट किया उसकी वो उसको रन कर देगा पहले। फिर उसने जे, जो सेकंड आपका थ्रेड था थ्रेड 1 के अंदर, उसको रन किया। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि भाई मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ जे इक्वल टू, तो क्या करना है, स्लीप मोड में चले जाओ थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए, मान लिया 2000 मिली सेकेंड के लिए। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इसको ट्राई कैच में रखो, ट्राई कैच लगा देंगे। ठीक है, और अब इसकी आउटपुट देखना। देखो शुरू में जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2। अब आना चाहिए था जे, आ गया आई। उसके बाद फिर आई की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू 4, फिर आई की वैल्यू 5, फिर जे की वैल्यू 2, फिर जे की वैल्यू 3, फिर 4, फिर 5। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो आपका एक थ्रेड था थ्रेड 1, वो स्लीप मोड में चला गया था। जब वो स्लीप मोड में गया तो इतने में दूसरे थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखा। इसलिए यहाँ पर शुरू में तो देखो जे आई ऐसे चल रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही आई की वैल्यू 2 ही, तो उसने अपन सॉरी जे की वैल्यू 2 ही, जो थ्रेड 1 था वो आपका स्लीप मोड में चला गया 2000 मिली सेकेंड के लिए। इतने में जो थ्रेड 2 है वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखता है। देखो इसको दोबारा रन करता हूं मैं। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, स्टार्टिंग में कभी आ जाता है, कभी जे आ जाता है ना। जो स्टार्टिंग वाला केस दिखा था उसमें जे पहले था फिर आई था। वो इसलिए होता है क्योंकि थ्रेड शेड्यूलर अपने आप उन जॉब्स, जो जो थ्रेड आपके एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, उनमें से एक को पिक कर रहा है। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, देखो अब लगातार आई है ऊपर, है ना। हर बार आउटपुट अलग आ रही है थोड़ी सी। अब देखो जे पहले आ गया, लेकिन जब जे की वैल्यू 2 हो जाती है उस टाइम तो आई ही प्रिंट होगा, क्योंकि जे तो आपका थ्रेड 1 है, जहां पर हमने ये कंडीशन लगाई है कि भाई स्लीप मोड में चले जाओ। उस टाइम तो आपके पास ऑप्शन ही एक है कि भाई एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। अब देखो दोबारा, यहाँ पर लगातार 2 जे आए हैं, फिर आई आया है। फिर दोबारा रन करता हूँ मैं, फिर दोबारा 2 जे आ गए, फिर आई आया है। दोबारा रन करता हूँ मैं, फिर वो सेम, दोबारा रन करता हूँ। अब जे आई आया है, देखो ये डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को। क्या ये चीज क्लियर हुई?
इतनी बार रन आप मैंने यही आउटपुट दिखाने के लिए किया है। उसके बाद एक टॉपिक आता है थ्रेड प्रायोरिटी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, प्रायोरिटी होती है कि भाई किसी को अगर हमने हाई प्रायोरिटी दे दी, मतलब उसको सीपीयू टाइम जल्दी देना है हमने, वो जल्दी कंप्लीट होगा ये वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसको रिसोर्सेज जल्दी प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। इसमें अपने पास जो प्रायोरिटी में आता है, जनरली जो रेंज होती है प्रायोरिटी की, थ्रेड प्रायोरिटी, इसकी जो रेंज होती है ये होती है 0 to 10, सॉरी 1 to 10। और मिनिमम प्रायोरिटी होगी आपकी वो है 1, और मैक्सिमम जो प्रायोरिटी है वो है 10। मिनिमम प्रायोरिटी को आप min अंडरस्कोर प्रायोरिटी, ठीक है, इसकी हेल्प से असाइन कर सकते हो। और मैक्स प्रायोरिटी मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी, ठीक। और एवरेज प्रायोरिटी होती है आपकी 5, इसको हम लिखते हैं नॉर्म प्रायोरिटी। आप किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैं इसी एग्जांपल में आपको दिखाऊं, अगर अभी के लिए ऐसा करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक। और मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूं, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिखता हूं थ्रेड प्रायोरिटी, और इसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं t1 डॉट गेट प्रायोरिटी। एक मेथड होता है जो कि आपको उस थ्रेड की प्रायोरिटी को रिटर्न करेगा, ठीक। ऐसे ही अपने पास सेकंड थ्रेड की जो प्रायोरिटी है, थ्रेड 1 लिख देता हूं मैं पहले वाले केस में ताकि आपको क्लियर हो जाए, थ्रेड 1 प्रायोरिटी। और इस केस में मैं लिख दूंगा थ्रेड 2 प्रायोरिटी, ठीक। और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, 2 डॉट गेट प्रायोरिटी। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, इसने मुझे दोनों केसेस में प्रायोरिटी दे दी 5, मतलब एवरेज प्रायोरिटी है दोनों की। किसी की कोई ये नहीं है कि भाई ज्यादा प्रायोरिटी है, किसी की कम प्रायोरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सपोज करो मैं चाहता हूं कि भाई मैं इनकी प्रायोरिटी को चेंज करूं, उसके लिए अपने पास ऑप्शन होता है सेट प्रायोरिटी का। सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी में मैं सपोज करो यहां पर मैं प्रायोरिटी लिख देता हूं 7, मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी T1 की 7। इसका मतलब क्या हुआ, T2 है जो आपका, उसकी प्रायोरिटी तो 5 है, और T1 की हमने सेट कर दी 7। अब मैं दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी। अब इसके आउटपुट एनालाइज करना, देखो T1 की पहले प्रायोरिटी थी 5 और T2 की प्रायोरिटी थी 5, लेकिन मैंने जब प्रायोरिटी चेंज कर दी T1 की 7, तो जब और दोबारा मैंने उसको प्रिंट करवाया तो अब अपने पास T1 की जो प्रायोरिटी है, मतलब थ्रेड 1 की प्रायोरिटी है वो 7 हो गई है। इस
इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, अगर आपने मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है। अब क्या होगा, थ्रेड 1 की प्रायोरिटी 10 सेट हो जाएगी। देखो, अब थ्रेड 1 की प्रायोरिटी सेट होगी 10, है ना। अगर आप चाहो कि भाई आपने 9 प्रायोरिटी देनी है, आप चाहते हो कि भाई उसको आप 9 प्रायोरिटी दो, तो यहाँ पर -1 लगा दो। अब देखो आउटपुट 9 आ गई, क्योंकि मैक्सिमम प्रायोरिटी कितनी होती है 10, 10 - 1 9, तो T1 की सेट प्रायोरिटी कर दी हमने 9। ऐसे ही दूसरे थ्रेड की आप चेंज कर सकते हो, जिसकी जितनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो थ्रेड उतना पहले एग्जीक्यूशन करेगा, उसको पहले रिसोर्सेज मिलेंगे। क्योंकि पिछले वाले केस में हमने क्या किया देखा था कि भाई कभी जे पहले आ जाता है, कभी आई पहले आ जाता है। सिमरन पूछ रही है कि भाई सर 10 मैक्सिमम क्यों होती है, इसका जवाब तो जावा बनाने वाले बताएंगे। उन्होंने ही 1 to 10 ये रेंज डिफाइन कर रखी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बस एक स्टैंडर्ड बना लिया ना कि 1 से 10 तक प्रायोरिटी है, कोई मेरे ख्याल से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मिलेगा। जब पिछला एग्जाम्पल हमने किया था, आपने ध्यान दिया तो कभी आई पहले आ रहा है, कभी जे पहले आ रहा है ना, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम थी 5 5। अब 5 में तो वही है भाई, जिसको शेड्यूलर पहले दे देगा, असाइन कर देगा रिसोर्स, वो पहले एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने प्रायोरिटी सेट कर दी है। अब अगर मैं इसको देखो, अगर करके देखते हैं क्या ये रिजल्ट देगा। मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ आउटपुट। मैं इसको स्टार्ट मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट क्लियर दिख जाए। और ऐसा कर लेते हैं कि भाई ये प्रिंट स्टेटमेंट है जो, इनको कमेंट कर देता हूँ ताकि आउटपुट में ज़्यादा स्पेस वेस्ट ना हो अपना, और आपको क्लियर दिखे। अब हमने क्या किया था, थ्रेड 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा सेट करी है, ठीक है। और मैं अब देखो, जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू जब 2 होती है तो वो स्लीप मोड में चला जाता है, उस टाइम तो आई ने आना ही आना है ना। तो स्लीप मोड में चला गया, किसी ना किसी को तो रिसोर्स देगा सीपीयू, थ्रेड शेड्यूलर सॉरी, खाली तो नहीं बैठेगा। तो लेकिन पिछले जो स्टार्टिंग वाला केस था अपना, उसमें आई भी पहले आ रहा था। अब हम ये देखेंगे क्या आई पहले आता है किसी केस में। मैं इसको 5 7 बार रन करके देखता हूँ। दोबारा जे की वैल्यू पहले आई है, J0 J1, दोबारा रन किया मैंने, फिर जे की वैल्यू 0 0, अब आई की वैल्यू पहले आ गई है, लेकिन जे अभी भी पहले है। फिर J0 J1, फिर J01, फिर J0, मतलब जे हर बार पहले आ रहा है। मतलब थ्रेड शेड्यूलर जो अपना थ्रेड 1 था उसको सीपीयू के पास पहले भेज रहा है। उसके बाद अगर आई भी, अगर थ्रेड, ये सॉरी, थ्रेड 1 है, तो अगर वो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए होल्ड होता है तो उस टाइम दूसरा थ्रेड बीच में आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग उसकी थ्रेड 1 से हो रही है। 5 7 बार हमने रन करके देखा, आप खुद भी रन करके देख लेना इसको बेशक, ठीक है। अगर आप चाहो कि भाई मैं इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दूं, मान लिया मैं इसको कर देता हूं मेन प्रायोरिटी। मेन प्रायोरिटी का क्या मतलब है, प्रायोरिटी 1, और 1 से तो -1 तो हटा देते हैं क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूं। अब थ्रेड 1 की प्रायोरिटी हमने सेट कर दी 0, सॉरी 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से होती है ना मिनिमम प्रायोरिटी। अब आई पहले आ गया, पिछले केस में आई पहले नहीं आ रहा था, पहले जे आ रहा था।
दोबारा रन करके देखूं? फिर देखो, फिर आई पहले आया है। क्या ये चीज ऑब्जर्व करी सबने? किसी को डाउट हो तो पूछो इसमें। इसमें एक मल्टी थ्रेडिंग में एक छोटा सा टॉपिक और है, सिंक्रोनाइजेशन। वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, वो आपने खुद स्टडी करना है। अब बचती है आपकी सिर्फ एक यूनिट। मोस्ट प्रोबेबली उसमें 7 to 10 डेज लगेंगे। इंटरेस्टिंग है थोड़ी, क्योंकि यहाँ तो आपको इंटरेक्टिव नहीं है ये ज़्यादा, जो अभी तक हमने जो टॉपिक करे हैं। लेकिन आगे जो टॉपिक करेंगे उसमें बटन वगैरह क्रिएट करोगे आप, जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह में क्रिएट करते हो, HTML वगैरह में, उस टाइप के बटन क्रिएट होंगे आपके, है ना। तो वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगी, ड्राइंग वगैरह है उसमें थोड़ी बहुत। तो मोस्ट प्रोबेबली 7 to 10 डेज उसमें लगेंगे। और जावा स्क्रिप्ट में भी आपका मेरे ख्याल से 7 to 10 डेज लगेंगे, अगर डिटेल में करते हैं तो चलो, अगला लेक्चर मंडे को करेंगे।